हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेर एकेडमी। स्टूडेंट देखो, आज हमें 12th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करना है, ठीक है ना। और 12th क्लास में जो पेपर आया था मार्च 2022 में, ठीक है ना, ये 2022 का पेपर है जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। और पेपर आपको इस साल भी इसी टाइप से आएगा, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन जो पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर में 7 पेजेस रहेंगे। आपको ये पहले इंस्ट्रक्शन इसको पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन जैसे ABCD जो सेक्शन रहते हैं, ये सारा पहले पढ़ लेना है, क्योंकि ये सेम ही रहेगा आपके लिए। और अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सेक्शन ए शुरू कर देंगे। ओके, सेक्शन ए में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 किस टाइप में गिवन है, तो ये MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ओके, उसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या है, द निगेशन ऑफ P एंड Q इम्प्लाइज R इज। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या मिलेगा, इसमें से आपको ढूंढना है। ओके, तो ये हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए होता है। और टोटल यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये 16 मार्क के लिए है, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए है, तो आपको 8 क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो 8 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो आपको क्या फाइंड करना है, निगेशन ऑफ दिस नंबर। ये जो है इसका आपको निगेशन निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिखेंगे, इसका आप यहाँ पर निगेशन साइन लगा देंगे। ओके, अब हमें पता है कि निगेशन कैसे लेते हैं। जब हम निगेशन लेते हैं, ये आप यहाँ पर सेपरेट करेंगे, तब ये एंड का जो साइन होता है उसको और का साइन कर देना है, निगेशन ऑफ P कर देना है, और निगेशन ऑफ ये ब्रैकेट कर देना है इस टाइप में। साथ में क्या करेंगे, निगेशन ऑफ P वैसे रखो आप, ठीक है, इक्वलेंस टू करके आप साइन लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ ये जो होता है, ये यहाँ पर लिखा है इम्प्लाइज। ओके, तो इम्प्लाइज को पहले आप सॉल्व करेंगे। ये कंडीशनल लॉ है, जो इम्प्लाइज को सॉल्व करने के लिए निगेशन ऑफ Q और R आपको लिखना है, ठीक है ना। ये अगर इम्प्लाइज अगर निकाले ना, तब अब क्या करेंगे आप देखो, यहाँ पर निगेशन ऑफ P और यहाँ पर निगेशन आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो सपोज, ठीक है ना। ये निगेशन ऑफ निगेशन कितना रहेगा, Q, और को एंड करके लिखेंगे और निगेशन ऑफ Q करके लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देखो निगेशन, जो ही फार्मूला ये यहाँ पर लग रहा है। ओके, तो कंडीशनल लॉ यहाँ पर यूज करेंगे, तो P इम्प्लाइज इन ब्रैकेट Q एंड निगेशन ऑफ R, ये आंसर मिलेगा। अब आपको ढूंढना है कि इस क्वेश्चन ये 4 ऑप्शन में यहाँ पर आंसर कौन सा मिल रहा है, तो आंसर आपको ये वाला मिलेगा। ओके, तो ये D आंसर करेक्ट है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर D करके। ओके, ये रहेगा हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सेकंड एग्जांपल तो एकदम इजी है। सेकंड एग्जांपल इस टाइप में आप दिया है, देखो, इन ट्रायंगल ABC इफ C² + A² - B² इक्वल्स टू AC, देन एंगल B इज। आपको एंगल B को फाइंड करना है। ओके, तो एंगल B कैसे फाइंड करेंगे, देखो, वी नो दैट, आपको ये सारा लिखना नहीं है, लेकिन मैंने आपको टोटल एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है। तो आप क्या करेंगे, 2AC जो है ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2AC cos B इक्वल्स टू A² + C² - B²। 2AC cos B इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो A² + C² - B² के लिए आपको क्या गिवन है, A² + C² - B²। ये जो है ना, इसका आंसर क्या है, AC है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे, AC लिख लेंगे। अब ये जो 2AC है, ये 2AC आप इधर डिवाइड कर दो, ये इस टाइप में लिखेंगे, और 2AC ये जो AC है ये कैंसिल कर देंगे, तो 1/2 बचेगा। तो cos B इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 1/2। तो B की वैल्यू यानी 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ओके, तो cos ऑफ 60 डिग्री लिखो, या π/3 करके लिख सकते हैं। इसका मतलब B आंसर जो रहेगा वो π/3 रहेगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा B। ओके, आंसर है B। इस टाइप में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट, देखो ये एग्जांपल नंबर 3 है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 0 एंड 2 1 - 3 इज। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों पॉइंट में से पास होने वाले जो
लाइन का इक्वेशन है, ये आपको बताना है। ओके, ये आपको ऑलरेडी ऐसे ये इक्वेशन पता है कि ये लाइन एंड प्लेन का है रहता इक्वेशन है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करते समय देखो कार्टेशियन फॉर्म का यूज करना है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, तो x माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये x1 y1 z1 ये यहाँ पर लिखा है देखो 0 0 0 को आपको x1 y1 z1 लेना है, और ये जो सेकंड पॉइंट है उसको x2 y2 z2 लेकर आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पर x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2 माइनस 0, y माइनस y1 की वैल्यू 0 1 माइनस 0 और z माइनस 0 माइनस 3 0। तो x माइनस 0 यानी x होता है, 2 माइनस 0 यानी 2 होता है। ओके, y अपॉन 1 और z अपॉन माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। स्टूडेंट देखो ये एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 इस टाइप में दिया है, द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट के कैप क्रॉस आई कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। ओके, इस आपको ये बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करना है, और ये इस टाइप की एक फिगर होती है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये सर्कुलर टाइप का होता है। यहाँ पर अगर हमने आई कैप लेते हैं, यहाँ पर जे कैप होता है और यहाँ पर के कैप। ओके, के कैप, तो यहाँ पर क्या करना है, देखो जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस, देखो जे कैप क्रॉस के कैप यानी क्या होता है, आई कैप। ओके, तो यहाँ पर लिखा हमने जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू आई कैप, यानी आई कैप डॉट आई कैप ऐसे आता है ये, और के कैप डॉट आई कैप क्या हो गया, देखो के कैप डॉट आई कैप यानी जे कैप हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जे कैप, और आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप जे कैप के कैप हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे के कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप यानी डॉट प्रोडक्ट ये 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। तो आंसर क्या मिला है, 1 + 1 + 1 यानी 3। तो ये आंसर मिलेगा हमें 3। इसका मतलब ये डी वाला आंसर करेक्ट है। ओके, और हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 5, इफ f of x equals to x raised to the power 5 plus 2x minus 3 then f inverse of, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है डैश है करके, और -3 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, फंक्शन जो है ये फंक्शन आपको लेना है x raised to the power 5 plus 2x minus 3, ये गिवन फंक्शन है। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, f डैश पहले फाइंड कर लो, डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो डेरिवेटिव यानी x raised to the power 5 का डेरिवेटिव होता है 5x raised to the power 4, 2 into x है, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। ओके, और 2 into 1 यानी 2 होता है, तो ये हो गया 2। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो वी व्हेन f of x इक्वल्स टू कितना गिवन है, -3 गिवन है। देखो f of x, क्योंकि जब आप f of x इक्वल्स टू अगर y गिवन है ना, तो आप क्या करेंगे कि f of x इक्वल्स टू y, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर ये f इनवर्स ऑफ y ऐसे लिखना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो वैल्यू हो गई ना, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी f ऑफ x की, क्योंकि यहाँ पर f इनवर्स है। तो अगर आप यहाँ पर f इनवर्स लगा देंगे तो ये वाली वैल्यू होती है, देखो यहाँ पर लगा देंगे हम f इनवर्स। ओके, तो इसलिए ये जो वैल्यू है f ऑफ x की वैल्यू आपको ये 3 कंसीडर कर लेना है, -3, और f ऑफ x की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, तो ये f ऑफ x की वैल्यू ये आपको यहाँ पर लिख लेना है, x raised to the power 5 plus 2x minus 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये -3 और ये -3 कैंसिल कर दो, तो x raised to the power 5 plus 2x equals to 0। तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, तो x raised to the power 4 plus 2 equals to 0। x equals to 0 होता है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो x equals to 0 और x raised to the power 4 minus 2, लेकिन x equals to x का पावर 4 minus 2 नॉट पॉसिबल, तो हम ये वैल्यू नहीं लेना है, हमें लेना है x की वैल्यू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है f इनवर्स ऑफ डैश f ऑफ -3,
इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 0। आपको क्या करना है, ये जो होता है एफ इनवर्स ऑफ 0, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो एफ डैश ऑफ 0 है, तो डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव ये यहाँ पर तक हमने तो सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ओके, इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना एफ डैश ऑफ एक्स, इसमें आपको वैल्यू पुटअप कर देना है। ये जो है ना वैल्यू एक्स की वैल्यू 0, तो 5 इंटू 0 का पावर 4 प्लस 2, तो इसका आंसर आता है 0 प्लस 2 यानी 1/2। तो आपको एफ इनवर्स ऑफ डैश इक्वल्स टू -3 ऑफ -3 इक्वल्स टू 1/2 आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको ये दिया है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज, तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमा का ये एग्जाम्पल है, तो आपको क्या करना है कि वो यानी मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होता है और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ये, तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर है लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू 1। ओके, इस टाइप में, तो ये एक्स एक्स कैंसिल कर देंगे तो 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो ये एक्स स्क्वायर आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 0 होता है, और ये लिखेंगे हम 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, लेकिन 1 यानी लॉग ऑफ ई होता है, लॉग ऑफ कैंसल, तो एक्स की वैल्यू आ गई ई। तो वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ई फाइंड करना है, तो आप एफ ऑफ ई यानी एक्स की वैल्यू ई पुट कर दो, तो लॉग ऑफ ई डिवाइडेड बाई ई, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू ई, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू ई पुट कर देना है, तो 1 अपॉन ई आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप में हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि 7th नंबर का एग्जाम्पल है, इफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 4x² - 1 इक्वल्स टू ए लॉग ऑफ 2x - 1 अपॉन 2x + 1 + c, देन a इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है। तो a इक्वल्स टू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ये जो इंटीग्रेशन इक्वेशन है ना, ये आप पहले गिवन लिख लो, ये टोटल गिवन लिख लेना है। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ये 1/4 कॉमन निकाल देंगे, तो x² - 1 में से अगर 4 कॉमन निकालते तो 1/4 आता है, और ये 1/4 वैसे ही रखो, और यहाँ पर 1/4 को 1/2 का स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं 1/4। अब इसके लिए फार्मूला यूज़ करो, और फार्मूला क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, ये फार्मूले यहाँ पर आपको यूज़ करना है। 2 × 1/2 लॉग ऑफ x - 1/2 x + 1/2 + c कांस्टेंट, इसका एलसीएम निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और 2 कैंसिल होता है तो 1 बचेंगे, तो 1/4 लॉग ऑफ 2x - 1 अपॉन 2x + 1 और प्लस c कांस्टेंट। तो a की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो a है तो a की वैल्यू क्या मिली आपको 1/4, तो ये आप आ गई x की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई 1/4। अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यू का ये जो लास्ट एग्जांपल है 8 नंबर का, वो सॉल्व करना है हमें। तो ये एग्जांपल इस टाइप में गिवन है 8 नंबर, इफ द PMF probability mass function of a random variable capital X is P of x equals to c upon x cube for x equals to 1, 2, 3 और 0 अदरवाइज। ओके, तो देन e ऑफ x इक्वल्स टू, तो आपको क्या करना है, e ऑफ x का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी मीन। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, देखो वी नो दैट PMF ये समेशन ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो समेशन लेते समय आपको क्या करना है, x की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे ले लेना है। अगर x की वैल्यू 1 लेते तो 1 का क्यूब आता है यहाँ पर, तो c/1 क्यूब, देखो यहाँ पर
समीशन है इसका मतलब सम सी अपॉन 2 क्यूब प्लस सी अपॉन 3 क्यूब इक्वल्स टू 1। तो सी कॉमन निकालो सी। ओके, सी अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ये जो 1 बचेगा तो 1 अपॉन 1 क्यूब लिखेंगे, तो 1 क्यूब यानी 1 होता है, 1 अपॉन 2 क्यूब यानी 8, 1 अपॉन 3 क्यूब यानी 27 इक्वल्स टू 1। तो इसका एलसीएम निकालो, 216 आता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह लेके आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो सी की वैल्यू ये आती है, लेकिन सी की वैल्यू क्या करना है आपको, ये गिवन इक्वेशन में आपको यहाँ पर पुट कर देना है। ये इक्वेशन में आप पुट कर दो, ये दिखता है, ये इक्वेशन में हमने पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे, आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फार्मूला लिखो, ये है समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो समेशन का मतलब आपको सम करना है और x की वैल्यू 1 2 3 और p ऑफ x की वैल्यू आपको यहाँ पर ये रख देना है, x की वैल्यू यहाँ पर भी 1 2 3 पुट कर देना है और इसको आप सॉल्व करो। और सॉल्व करके इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर मिलेगा आपको 294 और 251 अपॉन में, और ये आंसर मिलेगा आपको इसका 294। ओके, और 251, तो ये आंसर बी करेक्ट है। ओके, तो इस टाइप में हम ये सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये है हमारा सेकंड एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेंगे और 4 क्वेश्चन है, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन जो है ना ये 1-1 मार्क के लिए है। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ रूट कॉट इनवर्स ऑफ -1 अपॉन √3। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कॉट इनवर्स ऑफ -1 अपॉन √3, लेकिन ये माइनस है तो माइनस को प्लस करने के लिए आपको यहाँ पर ये फार्मूला यूज करना है, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √3, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। कॉट इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। तो ये है y की वैल्यू और कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √3, ये जो है कॉट π/3 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, और ये वाली वैल्यू जो है ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, क्योंकि अगर कॉट इधर लाते तो कॉट इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम निकाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 2π/3 होता है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 2π/3। ये हमारा देखेंगे। राइट द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 5x² - 9y² इक्वल्स टू 0। ये भी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। सेपरेट इक्वेशन लिखना है, यानी आपको पता है कि u इक्वल्स टू 0 है, v इक्वल्स टू 0 है, तो u एंड v आर द सेपरेट इक्वेशंस होते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ये लिखना है, पहले गिवन इक्वेशन लिख लो, ये है 5x² - 9y²। अब ये a² - b² का फार्मूला यूज करना है यहाँ पर, a² - b² इक्वल्स टू 0 है ना, तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आता है a - b, तो ये आ जाएगा a + b इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको ये फार्मूला यूज करना है, a² - b² यानी a - b a + b। ओके, और देयरफॉर सेपरेट इक्वेशन आर, तो यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज 0। ओके, तो ये आता है सेपरेट इक्वेशन। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे गिवन है, इफ y डैश ऑफ x इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर -1 देन फाइंड f ऑफ x, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको ये फार्मूला यूज करना है कि f ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x। ये डैश यानी डेरिवेटिव होता है, ये इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन और ये जो डेरिवेटिव है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अगर f ऑफ x है तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो आंसर में रहेगा f ऑफ x। ओके, तो यहाँ पर इसलिए हमको f ऑफ x यहाँ पर मिलेगा, लेकिन f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो ये गिवन है x रेज़ टू द पावर -1। x रेज़ टू द पावर -1 को 1 अपॉन x करके आप ऐसे लिख सकते हैं, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x और प्लस ही कांस्टेंट करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये इनवर्स डेरिवेटिव है, तो आपको इस टाइप में आपको उसको सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 क्या गिवन है,
राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है, तो यहाँ पर देखो y ट्रिपल डैश होल स्क्वायर प्लस 3y डबल डैश प्लस 3x y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है जो आपको डिग्री निकालना है। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर होता है, तो डिग्री कितनी है, तो यहाँ पर 2 है, तो हम लिखेंगे डिग्री 2 करके। हाईएस्ट पावर यानी ये जो डिग्री रहती है वो हाईएस्ट पावर यानी डिग्री रहती है, तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री करके 2 करके लिख लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा ए सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बी सेक्शन की तरफ चलने वाले हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। देखो ये है हमारा सेक्शन बी। ओके, अब ये सेक्शन को हमें सॉल्व करना है। इस सेक्शन में देखो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और 8 के लिए 16 मार्क होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई दैट। जैसे ये जो है ये आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल बता देना है, इसके लिए 2 मार्क मिलेंगे आपको। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड अलग निकाल लेना है, राइट हैंड साइड अलग निकाल लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पर दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो पी और क्यू स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है पी एंड क्यू। तो यहाँ पर पहले पी के लिए लिखेंगे और ये क्यू के लिए लिखना है आपको, ठीक है ना। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। पी के लिए आपको टी टी एफ एफ करके लिखते हैं हम, और क्यू के लिए टी एफ करके लिखना है। अब यहाँ पर दिया है निगेशन ऑफ क्यू, यहाँ पर भी दिया है निगेशन ऑफ क्यू, तो आप थर्ड कॉलम में आप निगेशन ऑफ क्यू सॉल्व करेंगे। तो क्यू का निगेशन लेना है, जैसे ट्रू है तो फॉल्स लेना है, फॉल्स है तो ट्रू लेना है, ऐसे ले लेना है। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम। अब हमें क्या करना है, फोर्थ कॉलम किसका बनाएंगे, तो पहले हम ये बनाएंगे, ठीक है ना, पी एंड क्यू वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे पी एंड क्यू। पी एंड क्यू में क्या होता है, पी एंड क्यू यानी इनका दोनों का एंड लेना है। तो एंड में क्या होता है कि टी 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 होता है, बाकी सारा एफ होता है। तो यहाँ पर टी टी है ना, ये टी 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 लिखेंगे, बाकी तीनों के लिए एफ लिख लिया हमने। अब क्या करना है, ये जो फोर्थ कॉलम है उसका और आपको थर्ड कॉलम के साथ में लेना है। ओके, तो थर्ड कॉलम में निगेशन ऑफ क्यू है, तो और में क्या लेते हैं हम, और में लेते हैं एफ 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 लिखते हैं और बाकी सारा टी लिखते हैं। तो एफ 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 हो गया, बाकी तीनों भी टी आ गए फिर। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पूरी सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, देखो P और निगेशन ऑफ Q। तो P ये है फर्स्ट कॉलम और Q यानी थर्ड कॉलम का आपको क्या लेना है, और लेना है। तो और में मैंने अभी ये बता दिया आपको कि एफ 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 होता है, बाकी सारा टी होता है। तो एफ 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 हो गए, बाकी तीनों भी टी हो गए। ओके, तो इसका मतलब ये 6 और फिफ्थ और 6 कॉलम कैसे है, इक्विवेलेंट है, बराबर नहीं, सेम सेम है ना ये यहाँ पर टी टी एफ टी, टी टी एफ टी। सो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट में कि देयरफॉर फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम आर इक्विवेलेंट। ओके, और देयरफॉर करके ये वाला स्टेटमेंट आप लिख लेंगे डबल। ओके, तो इस टाइप में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे सॉल्व करना है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब -1 2 -3 4, ये 2 मार्क के लिए आपको पूछेंगे कोफैक्टर्स, ठीक है। तो हियर कोफैक्टर यानी पहले आपको क्या करना है, A11 देखना है क्या है, तो -1 A12 2 A21 3 A22 4। तो ये देखो ये इनको ऐसे लिखते हैं हम A11 A12 A21 और A22। ओके, इस टाइप में आपको लिखना है। अब क्या करेंगे, A11 सॉल्व करेंगे। तो कैपिटल A11 यानी क्या होता है, -1 रेज़ टू द पावर, इनकी एडिशन करना 1 + 1, और माइनर ऑफ 1 1 या माइनर ऑफ 1 1। ओके, तो ये आता है -1 का स्क्वायर यानी -1 का 1 + 1 यानी 2, और माइनर 1 1 यानी ये जो रो है और ये इसका जो कॉलम है ये आपको छोड़ देना है। तो ये जो 4 मिलेगा ये 4 आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। -1 का स्क्वायर +1 होता है इंटू 4 यानी आंसर मिला 4। सेम इसी टाइप में आपको A12 A21 A22 फाइंड कर लेना है। ये आता है 3 -2 और -1। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये हो गए हमारे कोफैक्टर्स हो गए। ओके, कोफैक्टर इस टाइप में ही निकालना है।
तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 0। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो वी नो दैट कॉट π/2 इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको 0 दिया है तो इस कौन से एंगल की वैल्यू 0 होती है ये देखना है। एंड ये कॉट ऑफ π/2 यानी 0 होता है, ओके। और अल्सो कॉट ऑफ पाई प्लस ए यानी कॉट ऑफ ए होता है, ये भी आपको पता है। और ये फार्मूला यूज करना है क्योंकि ये जो ए की वैल्यू है, ए यानी क्या है π/2 है, तो वो ए की वैल्यू π/2 यहाँ पर पुट करना है, ए की वैल्यू π/2 यहाँ पर पुट करना है। लेकिन कॉट π/2 यानी 0 होता है, इसका मतलब ये जो कॉट पाई प्लस π/2 जो है वो 0 हो गया। पाई प्लस π/2 यानी 3π/2 होता है, कॉट ऑफ π/2 इक्वल्स टू 0, ओके। तो कॉट 3π/2 यानी कि आंसर कितना मिला 0। इसका मतलब यहाँ पर कॉट π/2 प्लस π/2 पर 0 मिल रहा है और 3π/2 पर 0 मिल रहा है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर थीटा इक्वल्स टू π/2 एंड 3π/2, ये दोनों हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ओके। तो इस टाइप में आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें स्टेप वाइज मार्किंग के लिए आप ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ तक आने से 1 मार्क मिलेगा और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए 1 मार्क मिलेगा, ओके। तो इस टाइप में आप सॉल्व करेंगे तो बराबर आपको 2 में से 2 मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 6। स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। इफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 is one of the line represented by 3x square plus kx into y plus 3y square equals to 0। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 में पहले लिखना है गिवन इक्वेशन जो है, ये गिवन इक्वेशन लिख लेंगे, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि आपको क्या करना है, यहाँ पर x स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल होता है, तो यहाँ पर 3 बचेगा और y अपॉन एक्स बचेगा, इसका मतलब m होता है, और 2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी m स्क्वायर। ये थोड़ा ध्यान में रखना कि y डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू m होता है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ लाइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इज, इसका अगर आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप मिलता है -2, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन होता है। y इक्वल्स टू -2x हो जाएगा, क्योंकि ये 2x आप इधर लाएंगे तो -2x होता है और c की वैल्यू तो अभी यहाँ पर 0 हो गई। इसका मतलब ये जो m की वैल्यू है -2 होती है, तो m की वैल्यू -2 हो गया। तो देयरफॉर पुट m इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें आपको क्या करना है, m की वैल्यू -2 पुट कर देना है। तो 3k m की वैल्यू -2 प्लस 2, ओके 2 और -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो -2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 कर दो और प्लस माइनस -3 -2k। तो यहाँ पर -2k जो है ये आप इधर लाएंगे तो +2k होता है, ये 3 और 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 8 प्लस 3 यानी 11 और ये 2 डिवाइड कर दो तो 11/2, तो ये मिलेगी हमें k की वैल्यू, ओके। तो इस टाइप में आपको k की वैल्यू फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।